किसी भी ऑर्डिनरी सरफेस की दो साइड्स होती हैं. फॉर एग्जांपल डिस्क, इट हैज़ टू साइड्स, अपर साइड एंड लोअर साइड. ओके, विद वन बाउंड्री कर्व. इसे बाउंड्री कर्व कहेंगे जो साइड में है, दिस वन, ये ठीक है. ये बाउंड्री कर्व एक, क्योंकि ये डिस्क सर्कुलर है इसलिए इसका बाउंड्री कर्व सर्कल है, एक लोअर साइड और अपर साइड. ओके, तो डिस्क हमें इस टाइप से दिख रहा है. अगर हम इसको थोड़ा सा इसको बेंड करके देखें, राइट, तो ये इस टाइप से दिख रहा है. सर्कल चाहता तो बना सकता था मैं. सेकंड इज स्फीयर. स्फीयर यानी कि आप फुटबॉल सोचिए दिमाग में, ठीक है. तो इसकी भी दो साइड्स हैं, एक अपर साइड और एक इनर साइड, एक आउटर साइड और एक इनर साइड. यहाँ पर एक बाउंड्री कर्व था, राइट, बाउंड्री कर्व. और स्फीयर में कितने बाउंड्री कर्व्स हैं? इसमें एक भी बाउंड्री कर्व नहीं है, सो देयर इज़ ज़ीरो बाउंड्री कर्व. टॉरस. टॉरस क्या होता है? जो बेंगल होता है, चूड़ियाँ, आप वो समझ सकते हैं. तो इस पर भी दो सरफेसेस होती हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस. इसमें भी कोई बाउंड्री कर्व नहीं होता है, सो इसमें भी ज़ीरो बाउंड्री कर्व. बट इसमें भी दो सरफेस, इसमें भी दो सरफेस और इसमें भी दो सरफेस. बट आज हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं जिसकी एक साइड और एक ही बाउंड्री कर्व है, ठीक है. मतलब ये जैसे दो साइड्स हैं तो उसकी एक ही साइड होगी और एक बाउंड्री कर्व होगा उसमें. और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मोबियस स्ट्रिप, या फिर इसको कभी कभी ट्विस्टेड सिलेंडर भी कहते हैं. ओके, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है टोपोलॉजी, उसमें हम इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. आपने भी पढ़ा है अपने स्कूल में स्ट्रक्चर्स और शेप के बारे में, यूक्लिडियन ज्योमेट्री. ओके, लेकिन वो मैथमेटिक्स 2300 साल पुरानी मैथमेटिक्स है. आज के ज़माने में हम टोपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एलिप्टिक ज्योमेट्री, जिसे रिमानियन ज्योमेट्री भी कहते हैं, ये सब पढ़ते हैं. और ये ज्योमेट्री के एडवांस वर्जन्स हैं. ओके, मोबियस स्ट्रिप बनाने के लिए आपको एक पेपर चाहिए, रेक्टेंगुलर कट कर रखा है मैंने, और फेविकॉल चाहिए. ओके, अब इस स्ट्रिप को आपको जोड़ना है. वो कैसे? स्ट्रिप था, आपको ऐसे लेना है, बट ऐसे नहीं जोड़ना है, इसको एक ट्विस्ट देना है आपको, या तो इस डायरेक्शन में या तो दूसरे वाले को इस डायरेक्शन में. ओके, ये दोनों एरोज़ एक डायरेक्शन में होनी चाहिए. लुक, दोनों एरोज़ की डायरेक्शंस डिफरेंट है, यानी कि पेपर उठाइए, उसको या तो इस डायरेक्शन में जोड़ दीजिए या तो इस डायरेक्शन में. ओके, तो पेपर है, इसको ऐसे लिया, मैं इसको अपर साइड में टर्न करके जोड़ देता हूँ. ओके, सो दिस इज़ नाउ माई मोबियस स्ट्रिप. जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो ये है. जितना सिंपल दिख रहा है उतना इंटरेस्टिंग भी होने वाला है. ओके, सो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके रिजल्ट्स गेस करते हैं. ओके, एक शीट लीजिए, उसको डायरेक्टली ऐसे चिपका दीजिए. लुक, ऐसे, जैसे आप ये चिपकाएंगे आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीच में से डॉटेड मार्क बनाता हूँ, बिल्कुल मिड पॉइंट से. ओके, अब अगर मैं इसको इस ट्रैक से कट करूँगा डॉटेड लाइन से, तो ये दो स्टेप्स, दो सिलेंड्रिकल फॉर्म्स शेप्स में बट जाएगा, राइट. ओके, तो ये दो सिलेंड्रिकल शेप्स में चेंज हो गया. अब हम मोबियस स्ट्रिप के बिल्कुल इन पॉइंट्स बीच में से डॉटेड लाइन बना लेते हैं. इसमें टाइम कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है. ओके, आई एम डन. अब मैं इसको इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग कट करने वाला हूँ. ओके, लेट अस स्टार्ट. एक कट लगा लिया. ओके, सो मुझे इस बार ये दो उसमें नहीं बटा है, ये अब एक ही स्ट्रिप है मेरे पास. ओके, बट इसमें ट्विस्ट आ गए हैं. लुक,
है ना। तो अब मैं काउंट करने वाला हूँ कि इसमें कितने ट्विस्ट्स हैं। ओके, सो नीचे तो फ्लैट है, नीचे में ये इस वाले स्ट्रिप पे तो फ्लैट है ये। अब मैं ऊपर काउंट करने वाला हूँ कि इस पर कितना है। ये ऐसा था, तो अनट्विस्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो इसमें 4 ट्विस्ट आ गए हैं। लेकिन जब इनिशियली हमारे पास जो मोबियस था उसमें 1 ट्विस्ट था, और जैसे उसको बीच में से कट किया तो उसमें 4 ट्विस्ट आ गए। ओके, नेक्स्ट, अब आप 2 स्ट्रिप्स लीजिए और उनको ऐसे जॉइन कर लीजिए यहाँ से। ओके, जॉइन कर लिया है। अब इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए सिंपली। ओके, कोई ट्विस्ट नहीं, विदाउट ट्विस्ट के। और यहाँ से जोड़ने के बाद इधर से भी ऐसे जोड़ लीजिए। ओके, तो मेरे पास ये बना हुआ है, ये बन गया है। ओके, अब मैं फिर से यहाँ से बीच में से कट करने वाला हूँ और यहाँ से भी बीच में से कट करने वाला हूँ। देखते हैं क्या बनता है। मैंने एक सर्कल, एक सिलेंडर को कट किया तो ये बना। ओके, लुक। अब मैं यहाँ से भी कट करता हूँ तो मुझे एक स्क्वायर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से 2 स्ट्रिप्स को ऐसे ऐड कर लीजिए, जॉइन कर लीजिए। यहाँ से जॉइन करने के बाद एक को आप सिंपली ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐड कीजिए, लेकिन जो दूसरा वाला होगा, यहाँ जहाँ से दूसरा वाला बनाएंगे उसको मोबियस स्ट्रिप बना दीजिए। आप चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हैं और चाहे तो दूसरी डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो मेरे पास बना हुआ है, मतलब एक को आपको सिलेंडर बनाना है और दूसरे को मोबियस स्ट्रिप बनाना है। ओके, मेरे पास बना हुआ है, इसको भी बीच में से कट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। सो मेरे पास इस बार बेटा, अगर मैं यहाँ से कट नहीं करता तो पहली बार मेरा क्या बना था, उसका बिल्कुल उल्टा बना है। लुक, अगर मैं यहाँ से कट नहीं करता, राइट, और फिर पहली बार जो था ये वाला सर्कल इधर घुमा हुआ था, ऐसे था ना। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। और जब यहाँ से कट किया तो मेरे पास यहाँ से तो ये है, बट यहाँ से एक ट्विस्ट आ गया है, देखिए। बट इसको फिर इस ट्विस्ट को आपको घुमाना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट पहले नहीं था, उस वाले में बिल्कुल नॉर्मली बन रहा था, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उसको फैलाएंगे तो फिर से एक स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट, फिर से 2 पेपर जॉइन कर लीजिए। अब क्या करना है कि दोनों ही मोबियस स्ट्रिप बना लीजिए, बट ख़ास बात ये होगी कि एक को आप ऐसे जॉइन करेंगे, ये सिंपली ये था। एक को अगर आप अपर डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं तो दूसरे वाले को अपर नहीं, दूसरी डायरेक्शन में टर्न करेंगे। ओके, फिर जोड़ देंगे यहाँ से। तो मेरे पास ये बना हुआ है। अब इसके फिर से मैं बीच में से कट करता हूँ, तो ये बना है इस केस में। ओके, 2 हार्ट शेप्स, और ये आपस में जॉइंट है और इनको आप अलग नहीं कर सकते। ओके, ये यहाँ से जॉइंट है। सो नेक्स्ट इज़, फिर से 2 स्ट्रिप्स को जॉइन कीजिए ऐसे, और इस बार क्या करना है कि दोनों को एक ही डायरेक्शन में टर्न करना है। जैसे ये है सिंपली, तो इसको अगर आप अपर साइड से जोड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर साइड से, तो दूसरे वाले को भी ऐसे जोड़कर फिर ऐसे जोड़कर ऐसे जोड़ेंगे, ऊपर साइड को ही टर्न करके जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो दूसरे वाले को भी ऐसे ही घुमा कर जोड़ना है ऊपर साइड। ओके, तो जैसे आप ऐसा बनाएंगे तो आपके पास ये बनेगा। इसको कट करते हैं। इसको जैसे ही मैंने काटा, ये 2 टुकड़ों में बट गया है। एक तो ये है सिंपली, ठीक है, और दूसरा में इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। ओके, इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है, सिंपल है। बट इसमें ट्विस्ट है, ये अजीब ही है, पता नहीं क्या है ये। आप इसके ट्विस्ट को कभी रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसमें एक ट्विस्ट बना ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब अगर आप, अभी हमने बिल्कुल बीच में से कट किया था ना, बिल्कुल सेंटर से, अगर आप ऐसा ना करके इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, मतलब ऐसे, इसका 1/3 पार्ट और नीचे से भी 1/3 पार्ट, यानी कि ऊपर से अगर आप 1/3 पार्ट ऐसे काउंट करते हुए चले आगे,
1/3 लेते जाना है, ठीक है। मैं सर्कल बना लेता हूँ। अब मैं 1/3 के लॉन्ग कट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो आई एम विथ, ओहो, ये बना एक मोबियस स्ट्रिप छोटा उसी साइज़ का, और उसके साथ साथ एक और मोबियस स्ट्रिप जिसमें शायद 2 ट्विस्ट हैं, ठीक है। सो इनको पैराड्रोमिक रिंग्स कहते हैं। जो अब तक हमने बनाया जितनी सारी चीज़ें, इनको पैराड्रोमिक रिंग्स कहते हैं। 2 जर्मन मैथमेटिशियंस थे, ऑगस्ट फर्डिनेंड मोबियस और जॉन बेनेडिक्ट लिस्टिंग। दोनों ही 1858 में 1858 में मोबियस स्ट्रिप पर रिसर्च कर रहे थे, और दोनों में से किसी को ये नहीं पता था कि दूसरा भी मोबियस स्ट्रिप पर काम कर रहा है। बट सितंबर 1858 में ऑगस्ट फर्डिनेंड मोबियस ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, और इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को मोबियस के नाम पर मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है। एवेंजर्स एंड गेम में भी इस स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, मोबियस स्ट्रिप को, ठीक है। उसमें उन्होंने इस स्ट्रक्चर को टाइम मशीन से जोड़ा है। कैसे, देखते हैं। अगर आप अभी किसी पोजीशन पर हैं, से आप इस पोजीशन पर हैं, ठीक है, मैंने जिगजैग कर दिया है, आप इस पोजीशन पर है और आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, राइट। तो आप जैसे ही चलेंगे, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाता हूँ सेंटर से, तो मैं इसके अलोंग चल रहा हूँ, राइट, यानी मैं कुछ अपना टाइम दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ूँगा, तो मैं जैसे ही चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा स्ट्रिप ये जुड़ा हुआ है और मैंने वहीं से चलना शुरू किया था, राइट। जहाँ से मैंने स्ट्रिप जोड़ा है वहीं से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, तो मैं वहीं पे पहुँच गया, ठीक है। बट इनिशियली मैं इस फेज़ पे था, मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा, एक राउंड में वहाँ पर नहीं पहुँचा, मैं कहीं और पहुँच गया हूँ। इसका मतलब है मैंने अपना जहाँ टाइम दिया है, मैं अब उतने टाइम में वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, मैं कहीं और पहुँच गया हूँ। इसको उन्होंने टाइम लैप्स के ज़रिए कनेक्ट किया है कि टाइम कहीं बीच में गायब हो गया है, राइट। तो इसको जो है उन्होंने कहा कि आप टाइम मशीन के ज़रिए कहीं और भी जा सकते, मतलब टाइम मशीन के ज़रिए आप कहीं 4th डायमेंशन में भी जा सकते हैं। ये जो हम दूसरी जगह पे पहुँचे, एक राउंड के बाद हम वहाँ नहीं पहुँचे एग्जैक्टली, हम कहीं और पहुँच गए हैं, राइट। ये दूसरी जगह है। अभी हम इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। और अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है, यूक्लिडियन स्पेस यानी कि 3 डायमेंशन में जो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, ठीक है, वही लोएस्ट डिग्री की के ऐसे शेप्स होते हैं जिनके लिए नॉन ओरिएंटेबिलिटी पॉसिबल है, ठीक है। और मोबियस स्ट्रिप ही अकेला ऐसा सरफेस है जो सभी नॉन ओरिएंटेबल सरफेसेस का टोपोलॉजिकल सरफेस होता है, ठीक है। नॉन ओरिएंटेबल मीन्स कि एक मिनट, सपोज यू हैव अ मोबियस स्ट्रिप, ओके, एंड आपने इसको जॉइन यहाँ से कर रखा है, यहाँ से जॉइंट है ये, ओके। अब अगर आप नॉर्मल बनाएं, नॉर्मल मीन्स कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, ये मतलब कुछ ये शीट है, इसको थोड़ा सा घुमा दो या कैसा भी कर दो, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा, अगर मैं इस पर पेन रखूँ तो बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्मल ये है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर घुमाऊँगा नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, टेंजेंट क्या होगी, इस पर स्ट्रेट लाइन, जैसे इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। इतनी सारी आपकी टेंजेंट, ये टेंजेंट प्लेन है, ये जहाँ जहाँ पे अगर मैं पॉइंट पी कहूँ इसको, तो ये जो इस लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पर इसी पॉइंट पर रखो और इसको घुमा दो, तो जो प्लेन बनेगी उसे टेंजेंट प्लेन कहेंगे। और एक ऐसा वेक्टर जो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसको नॉर्मल कहेंगे, ओके। तो ये जो पॉइंट है, सपोज ये मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, सपोज़ ये इनर साइड को जा रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये होगा, ये सारे नॉर्मल की डायरेक्शंस हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है वहाँ पर जाकर। स्टार्टिंग में आपकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये थी, अब जैसे ही आपने एक राउंड लगाया आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट। तो ये पाथ तो कंटिन्यूस है बट ये ओरिएंटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे टोरस होता है, ये ओरिएंटेबल होता है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर निकालेंगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी, इधर आप हर एक पॉइंट पे निकालेंगे आप फिर उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे घूमकर एक राउंड के बाद। आपकी डायरेक्शन अब भी वही है जो पहले थी।
तो ये तो ओरिएंटेबल होता है, बट मोबियस स्ट्रिप ओरिएंटेबल नहीं होता है। ओके, इसकी अगर आप एप्लीकेशन जानना चाहें रियल लाइफ में, तो पहला तो कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, जो चक्की वगैरह में आप देखते हो कि यहाँ से तो जा रहा है सीधा, ठीक है, यहाँ से घूम के लगा हुआ है पट्टी, बट यहाँ पर जाकर ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पर जाकर ये पलट जाता है। जैसे ये सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, बट अचानक से जाके एक टर्न होता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, मैं ये यहाँ से चल रहे हैं, तो आप जैसे ही पूरा राउंड लगाएंगे तो फिर आप यहाँ से अंदर कुछ भी चले जाएंगे, राइट, ये अंदर को, तो आप कहीं ना कहीं पूरा पाथ कवर कर लेंगे। देखिए मैं जहाँ जहाँ से गया हर जगह पे ब्लैक पेन का यूज़ हुआ है, ठीक है। यानी कि जो भी बेल्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका दोनों साइड का यूज़ हो जाना है आपका, ऊपर साइड भी नीचे साइड भी, ठीक है। और नॉर्मली अगर आप सिंपली ऐसे अगर पट्टी लगाते हैं तो वो सिर्फ ऐसे घूमता रहेगा, उसका सिर्फ अंदर वाला पोर्शन ही घिसेगा, ऊपर वाला पोर्शन का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप एक इसमें ट्विस्ट डालते हैं उसका दोनों पोर्शन यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक तो कन्वेयर बेल्ट में यूज़ होता है, म्यूज़िक्स में यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर भी इससे काफ़ी मैच करते हैं, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। फिर क्रिएटिव वर्क, फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इससे मोटिवेट होकर मोबियस स्ट्रिप से मोटिवेट होकर एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन क्लेन, उसने क्या किया, एक नया स्ट्रक्चर बनाया, 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मींस एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करता, हम नहीं देख पाएंगे, बट अगर आप 4 डायमेंशन में चले जाए तो वहाँ पर आपको दिखेगा, और उसका नाम है क्लीन बॉटल। क्लीन बॉटल 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और उसको कैसे बनाएंगे, 2 मोबियस स्ट्रिप को आपस में ज्वाइन करके क्लीन बॉटल बन सकता है। अब जैसे आपने इसमें क्या किया था, मोबियस स्ट्रिप में एक दूसरे की डायरेक्शन चेंज कर दी थी। अब वो क्लीन बॉटल में क्या करना है, इसको और इसको भी आपस में ऐड कर देना है, इन दोनों को इसी डायरेक्शन में ऐड कर दो, मतलब इसको यहाँ से घुमा देना है, घुमा के ऐड कर देना है इसी में, इसको टर्न नहीं करना है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूम के चिपक जाएंगे, लेकिन ये दोनों फिर पलट कर आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जुड़ने वाले, ऐसे। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्लीन बॉटल होगा, वो 3 डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है, यानी हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर आप 4 डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पर ऐसा बॉटल, ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और उसे क्लीन बॉटल कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।